पार्टी ने क्या कम मोदी सरकार की नाक में दम किया हुआ था कि अब दिमागी नक्सल पार्टी भी बन गई है। अब पीएम मोदी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका बयान ऐसे आग भड़का देगा। दरअसल पीएम मोदी अब तक अपने भाषणों में कड़े कड़े लफ्जों का इस्तेमाल करते रहे। पीएम मोदी अपने विरोधियों के लिए अब तक जो भी बोलते आए उन पर विरोध तो हुआ, लेकिन कभी भी पीएम मोदी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन इस बार देश के हालात बहुत बदल चुके हैं। हर तरह से मोदी सरकार के खिलाफ विरोध की आंधी उठ रही है। जो मोदी सरकार की सत्ता उखाड़ कर ले जाए ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। और इसी बीच पीएम मोदी के बयान के विरोध में खड़ी हो गई है दिमागी नक्सल पार्टी। अब जो सरकार के खिलाफ निडरता देखने को मिल रही है, इसमें सबसे बड़ा हाथ कॉकरोच जनता पार्टी का माना जाता है। इसने सिस्टम के हाथों परेशान युवाओं से ऐसे कनेक्ट किया कि मोदी सरकार मुंह तकती रह गई। सबसे बड़ी बात ये हुई कि युवाओं में सरकार के खिलाफ डर खत्म हो गया और वो अब अपने हक के लिए आवाज उठाने में जरा भी कतरा नहीं रही है। जेन जी ही नहीं, जेन अल्फा यानी छोटे छोटे बच्चे भी अब निडर होकर प्रशासन को आंख दिखा रहे हैं। स्कूल व्यवस्था से लेकर सड़क व्यवस्था तक जगह जगह आंदोलन करके अपनी बात मनवा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी भी अब ग्रामीण इलाकों में स्कूल ठीक करो मिशन जोरों शोरों से चलाए हुए है। यही नहीं, एक वाकया तो ऐसा सामने आ रहा है जहां कॉकरोच जनता पार्टी ने अमित शाह के खिलाफ जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। दरअसल अमित शाह के अलवर में दौरे से पहले कुछ छात्रों को हिरासत में लेने की खबर सामने आई। पुलिस का कहना था कि ये छात्र अमित शाह को काले झंडे दिखाकर पुलिस हमलों का विरोध जाहिर करने वाले थे। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने इसी को लेकर बड़ा धमाका कर दिया। ये कह डाला कि अगर अमित शाह और उनके लोग यही चाहते हैं तो वो देश भर में जेल भरो आंदोलन करेंगे। यानी डर के मारे विरोध की आवाजों को जेल में भरना भी मोदी सरकार के लिए अब बड़ा खतरा खड़ा कर रहा है। वही कॉकरोच जनता पार्टी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के एक बयान के बाद बनी थी, लेकिन अब तो पीएम मोदी ने एक बयान देकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया है। अब पीएम मोदी को लगा था कि अब तक जैसे वो अपने विरोधियों को तरह तरह के नाम देते रहे हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वैसे ही अब भी होगा। लेकिन पीएम मोदी को हकीकत ने ऐसे जकड़ लिया कि वो अपना सिर पकड़ रहे होंगे। अब दिमागी नक्सल पार्टी की बात करें तो उसने पीएम मोदी पर अपना सबसे पहला हमला बोलते हुए एक वीडियो भी जारी कर दिया। ये पुराना वीडियो पीएम मोदी के मॉस्को दौरे का है। हुआ ये था कि मॉस्को में भारत के राष्ट्रगान के दौरान पीएम मोदी आगे बढ़ने लगे थे, जबकि सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी जगह खड़े थे। फिर पीएम मोदी का हाथ पकड़कर उन्हें एक जगह खड़ा किया गया था कि राष्ट्रगान चल रहा है। अब दिमागी नक्सल पार्टी ने पीएम मोदी के इस वीडियो को जारी करते हुए ये लिख डाला कि हमें अपने दिमागी नक्सल होने पर फख्र है, क्योंकि वो इस दिमागी पैदल से तो बेहतर है। अब जरा दिमागी नक्सल पार्टी की विचारधारा भी जान लीजिए। तो अपने इंस्टाग्राम पेज पर दिमागी नक्सल पार्टी ने समझाया है कि इसका मूल संदेश दिमाग इस्तेमाल करो और सवाल पूछो वाली सोच से जुड़ा हुआ है। दो हिस्सों में कुछ चीजें बांटी गई हैं जिनका ये दिमागी नक्सल पार्टी विरोध करती है और जिनका समर्थन करती है। तो जिन चीजों का विरोध दिखाया गया है उसमें प्रोपेगेंडा, नफरत, देश विरोधी कहकर लेबल करना, पक्षपात, फेक न्यूज, लोगों में बंटवारा करना, पीड़ित होने का राजनीतिक इस्तेमाल करना और विरोधियों को अर्बन नक्सल जैसे लेबल देना। वहीं दूसरी तरफ जिन चीजों के समर्थन में ये दिमागी नक्सल पार्टी है वो है तथ्य, तर्क, देशभक्ति, एकता, विचारों की आजादी और संविधान को सर्वोच्च मानना। अब मोदी सरकार के अंदर हलचल तो जरूर बड़ी हुई होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर दिमागी नक्सल पार्टी के पेज पर तेजी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी से तो मोदी सरकार को सबक मिल ही चुका है कि कैसे शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर ही उसने दम लिया था।
अब क्या पीएम मोदी की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? अगर दिमागी नक्सल पार्टी ने भी कॉकरोच जनता पार्टी जैसा ताकतवर रूप ले लिया तो जाहिर है कि पीएम मोदी की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। यही नहीं, ये दिमागी नक्सल पार्टी गोदी मीडिया को भी आंख दिखाकर डराने का काम कर रही है। वहीं आपको समझना चाहिए कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। चाहे छात्रों पर पुलिस के दर्दनाक हमलों वाला मामला हो, राम मंदिर चंदा चोरी वाला मामला हो, E20 पेट्रोल वाला मामला हो, ये समझ लीजिए कि मोदी सरकार को मुसीबत ने इस वक्त हर तरफ से जकड़ा हुआ है। यही वजह भी रही कि इतिहास में पहली बार पीएम मोदी और अमित शाह पूरे संसद के मॉनसून सत्र से गायब रहे। बस आखिरी दिन सदन में आए और वो भी सिर्फ वंदे मातरम गाने के लिए, क्योंकि 3 मिनट के अंदर सत्र ही स्थगित कर दिया गया था। तो आज मोदी सरकार सबसे बुरे हालातों में उलझी हुई है, जिससे निकलने के बजाय मोदी सरकार दिन ब दिन और फंसती चली जा रही है। अब पीएम मोदी कुछ बोले और उनका कुछ ना बिगड़े, वो हालात नहीं रहे हैं। अब जरा पीएम मोदी का बयान भी एक बार सुन लीजिए, जिसके विरोध में दिमागी नक्सल पार्टी ने जन्म ले लिया। लाल किले से पीएम मोदी बोलते दिखे थे कि हथियारी नक्सलियों से तो निपट लिया गया है, लेकिन अब दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने और हिंसा अराजकता के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इन्हें अलग थलग छोड़ना होगा। अब विश्लेषकों के मुताबिक जिस तरह मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गए हैं, तो मोदी सरकार इसे अपने लिए बड़ा खतरा मान रही है और इसीलिए ये चाह रही है कि लोग इन आंदोलन से ना जुड़े। विश्लेषकों के मुताबिक पीएम मोदी ने इन्हीं आंदोलनकारियों को दिमागी नक्सल बताकर ये संदेश देने की कोशिश की कि लोग इनसे सतर्क रहें और इनके साथ ना जुड़े, ये देश के लिए खतरा है। अब जाहिर है कि पीएम मोदी की घबराहट बनती भी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने लोगों में ऐसा डर खत्म कर दिया कि सरकार के खिलाफ विरोध की आंधी हर तरफ से उठने लगी। और फिर होना क्या था? आंदोलनकारियों को इनडायरेक्ट ही सही दिमागी नक्सल कह देना मोदी सरकार पर बैकफायर कर गया। वहीं अब ये देखना होगा कि दिमागी नक्सल पार्टी क्या रंग लाती है। इतना तो तय है कि अब मोदी सरकार के हाथ से सत्ता की डोर धीरे धीरे फिसल रही है। इसी बीच दिमागी नक्सल बयान पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने भी पीएम मोदी को बड़ी चेतावनी दे डाली। सौरभ दास बोले कि सिर्फ सवाल पूछने वाले युवाओं को नक्सली नहीं कहा जा सकता। सौरभ दास बड़ा दावा करते हुए आगे बोल उठे कि बदलाव की घंटी बज चुकी है और देश में जागृति और शांतिपूर्ण विरोध का दौर शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पीएम मोदी को डराने वाली चेतावनी दे डाली। वो बोलते दिखे कि मोदी जी जेनजी को लॉलीपॉप जनरेशन समझने की गलती मत कर बैठना। अगली बार अगर सड़कों पर उतर आए तो आपका इस्तीफा लेकर ही मानेंगे। अब एक तरफ जहां पीएम मोदी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी की इमेज मजबूत होती जा रही है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम अब अपने चौथे पड़ाव में दाखिल हो रहा है, जहां 22 अगस्त को राहुल गांधी पुणे में तहलका मचाने जा रहे हैं। राहुल गांधी की इमेज इसलिए भी मजबूत हुई है क्योंकि उन्होंने अमित शाह को ऐसा फंसाया कि शायद यही वजह रही कि वो संसद में कदम नहीं रख पाए। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस हमलों को लेकर राहुल गांधी ने अमित शाह के इस्तीफे तक की मांग तेज कर दी। अब इन्हीं हालातों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के बाद दिमागी नक्सल पार्टी बनना मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ते संकट के संकेत दे गया है।